राजधानी शिमला में ठंड की शुरुआत के साथ ही पर्यटन गतिविधियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, लेकिन बीते कल शहर में अपेक्षा से कम सैलानी पहुंचे। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार इससे होटल व्यवसाय पर सीधा असर पड़ा है। पिछले सप्ताह जहां शिमला के होटलों में 30 से 35% कमरे बुक रहे थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा घटकर 25 से 30% के बीच सिमट गया। इस गिरावट ने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी है। रविवार के दिन के वक्त रिज मैदान पर सैलानियों की आवाजाही सामान्य से कम दिखाई दी। पर्यटकों की हलचल कम रहने के कारण कई दुकानों और स्थानीय गतिविधियों पर भी असर देखने को मिला। हालांकि शाम ढलते ढलते शहर की रौनक वापस लौटने लगी और स्थानीय बाजारों में भीड़ बढ़ती नजर आई। इसके बावजूद पिछले हफ्तों की तुलना में शहर में पर्यटकों की संख्या कम रही। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि मनाली और अटल टनल क्षेत्र में हाल ही में हुई बर्फबारी का सीधा प्रभाव शिमला के सैलानी संख्या पर पड़ा है। इन क्षेत्रों में बर्फ गिरने के बाद पर्यटकों ने अपना रुख तेजी से मनाली की ओर मोड़ लिया है। व्यवसायियों का कहना है कि यह स्थिति अस्थायी है और जल्द ही शिमला में सर्दियां जोर पकड़ेगी। जैसे ही तापमान और गिरेगा और बर्फबारी की संभावना बढ़ेगी, शिमला में सैलानियों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिलेगा। कम भीड़ के बावजूद शिमला में इन दिनों चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंबाला से पर्यटक आ रहे हैं। इसके साथ ही विदेशों से आने वाले टूरिस्ट ग्रुप भी शहर की खूबसूरती का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। शहर के पर्यटन स्थलों मॉल रोड, रिज, जाखुआ, कुफरी और मशोबरा पर विदेशी सैलानियों की उपस्थिति स्थानीय कारोबारियों के लिए राहत की स्रोत बनी हुई है। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसायियों ने विशेष छूट योजनाएं भी शुरू की है। स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों को उम्मीद है कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में बेहतर बर्फबारी होगी। जैसे ही बर्फबारी शुरू होगी, शिमला में पर्यटन का चरम दौर फिर से शुरू हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर और स्थानीय व्यापारी आने वाले हफ्तों में बढ़ती भीड़ के लिए तैयारियां कर रहे हैं।